सनातन धर्म में ब्रह्म मुहूर्त का विशेष महत्व बताया गया है। धार्मिक शास्त्रों, वेद, उपनिषदों और हमारे ऋषि मुनियों ने ब्रह्म मुहूर्त में उठना अत्यंत लाभकारी बताया है। यदि आप ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं तो आपको अनेकों लाभ प्राप्त हो सकते हैं। धार्मिक मान्यता है कि ब्रह्म मुहूर्त में उठने से सौंदर्य, बल, विद्या, बुद्धि और स्वास्थ्य अच्छा होता है। ब्रह्म मुहूर्त में उठने से पूरा दिन ऊर्जा से भरा रहता है और हर काम में सफलता मिलती है। ब्रह्म मुहूर्त में उठने से मन तरोताजा और शांत होता है। ब्रह्म मुहूर्त में उठने से ध्यान और प्रार्थना करना आसान होता है। ब्रह्म मुहूर्त में उठने से तनाव कम होता है। ब्रह्म मुहूर्त में उठने से स्फूर्ति बनी रहती है। ब्रह्म मुहूर्त में उठने से सकारात्मक ऊर्जा मिलती है और शारीरिक शक्ति बढ़ती है। ब्रह्म मुहूर्त में पढ़ाई करने से चीज़ें लंबे समय तक याद रहती हैं। ब्रह्म मुहूर्त में पूजा करने से देवी देवता प्रसन्न होते हैं और जीवन में सकारात्मक बदलाव आते हैं। हमारी सनातन संस्कृति में बताया गया यह ब्रह्म मुहूर्त या अमृत वेला सूर्योदय से 96 मिनट पहले का चमत्कारिक समय होता है। इसका अगर ठीक से उपयोग किया जाए तो परिवर्तन देखकर आप दंग रह जाएंगे। इस समय किया गया कोई भी कार्य लक्ष्य को पाना आसान बना देता है। इस समय कोई भी व्यक्ति कोई भी कार्य करता है या कुछ भी सीखता है तो उसके स्किल में विशेषज्ञता प्राप्त होती है। इस समय डिस्कशन और प्लानिंग करना अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है और कार्य की सफलता का प्रतिशत कई गुना बढ़ जाता है। दोस्तों, क्या आपको पता है कि विदेशी लोग भारत में इतनी संख्या में क्यों आते हैं? या क्या आपने कभी सोचा है कि मार्क जुकरबर्ग, बिल गेट्स, स्टीव जॉब्स, कार्ल जंग, विल स्मिथ जैसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोगों ने ऐसा क्या किया कि इतने सक्सेसफुल हो गए? सिद्धांतों के अनुसार अगर आपका दिमाग बदलता है तो आपकी किस्मत भी बदलती है। इन लोगों ने अपने मन और शरीर को स्वस्थ रखने के लिए ब्रह्म मुहूर्त अर्थात अमृत वेला का बहुत ही अच्छे से सदुपयोग किया। यह समय ध्यान, योग और एक्सरसाइज के लिए भी सर्वोत्तम माना गया है, जिससे शरीर और मन सही तरह से कार्य कर सके और सफलता के लिए अच्छी योजनाएं बना सके। वैज्ञानिक खोजों से पता चला है कि इस समय ऑक्सीजन 41% और कार्बन डाइऑक्साइड गैस मात्र 4% रहती है। सूर्योदय के बाद वायुमंडल में ऑक्सीजन कम और कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ती जाती है। आयुर्वेद के अनुसार इस समय बहने वाली वायु को अमृत तुल्य माना गया है। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर टहलने से शरीर में संजीवनी शक्ति का संचार होता है। यह समय अध्ययन के लिए भी सर्वोत्तम बताया गया है, क्योंकि रात को आराम करने के बाद सुबह जब हम उठते हैं तो शरीर तथा मस्तिष्क में भी स्फूर्ति व ताजगी बनी रहती है। सुबह ऑक्सीजन का लेवल भी ज़्यादा रहता है तो मस्तिष्क को अतिरिक्त ऊर्जा प्रदान करता है, जिससे उस समय पढ़ी गई बातें काफ़ी दिनों तक याद रहती हैं। सनातन धर्म हमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अपना जीवन जीने का राह दिखाता है। सनातन शास्त्रों के अनुसार रात्रि के समय को 4 भागों में बांटा गया है। पहला शाम 6 बजे से 9 बजे तक, जो रुद्र काल कहलाता है। इस समय सोना बिल्कुल नहीं चाहिए। दूसरा काल होता है 9 बजे से 12 बजे, जो राक्षस काल कहलाता है। इस समय व्यक्ति को जगे नहीं रहना चाहिए। तीसरा काल है 12 बजे से 3 बजे, जो गंधर्व काल कहलाता है। इस समय व्यक्ति को गहरी निद्रा आती है। और चौथा काल है 3 बजे से 6 बजे का, जो मनोहर काल कहलाता है। इसे अमृत वेला भी कहा जाता है। इस काल में व्यक्ति को बिस्तर छोड़ देना चाहिए। इस समय ब्रह्मांड में सबसे ज़्यादा कॉस्मिक रेस और कॉस्मिक एनर्जी का संचार होता है। इस समय वातावरण में न्यूनतम ध्वनि प्रदूषण होता है, जो हर एक तरह के कार्य को ध्यान पूर्वक करने के लिए अनुकूल माना जाता है। जब ज़्यादा आवाज़ होती है तो वो हमारे हृदय के धड़कन अर्थात बीपी को भी बढ़ाता है। यह समय किसी भी कार्य को करने के लिए फोकस और कंसंट्रेशन को बढ़ाता है। इस अमृत काल अर्थात ब्रह्म मुहूर्त की ऊर्जा का सही रूप से सदुपयोग करने के लिए हमें 21 दिनों का प्रयास करना जरूरी है, क्योंकि कोई भी कार्य हम 21 दिन तक लगातार करते हैं तो वह
हमारी आदत बन जाती है। ऐसा साइंटिफिक रिसर्च में पाया गया है। इसे हम सही तरीके से एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। एक लड़का था जिसे सूर्योदय देखे वर्षों बीत गया था। वह रोज देर से उठता था। उसका मन हमेशा चिड़चिड़ा रहता था। उसे पढ़ाई के साथ साथ और भी कामों में दिल नहीं लगता था। उसके पिता भी उसकी इस बात से बहुत चिंतित रहते थे। जब उन्होंने इसका कारण समझा तो अपने बेटे को जल्दी उठने के लिए बोलने लगे, परंतु यह तो उसकी वर्षों की आदत बन चुकी थी। वह जल्दी नहीं उठ पा रहा था। तो उन्होंने अपनी इस समस्या को लेकर एक संत के पास पहुंचे। संत ने कहा कि ठीक है, तुम अपने बेटे को कल लेकर मेरे पास आ जाना। उस पिता ने अपने बेटे को समझाया कि समय के साथ साथ तुम्हारे दोस्तों ने अच्छी तरह से पढ़ाई करके अच्छी जॉब भी हासिल कर ली है, लेकिन तुम्हें यह सब बहुत ही मुश्किल लग रहा है। इस तरह से जीवन जीना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है। जब जागो तभी सवेरा। मैंने एक संत जी से बात की है। मैंने उनसे प्रार्थना किया है कि वे तुम्हें कुछ ऐसा ज्ञान दें ताकि तुम जीवन में बहुत अच्छा कर सको। लेकिन उन्होंने तुम्हें सुबह 5 बजे बुलाया है। वह लड़का भी अपनी आदत से परेशान था और अपनी आदत के कारण गिल्टी भी महसूस कर रहा था। साथ ही अपने दोस्तों को आगे बढ़ता देख वह दुखी भी हो रहा था। उसने अपने पिता से कहा कि ठीक है, मैं सुबह 5 बजे संत जी के पास जरूर जाऊंगा। वह रात में मन बनाकर सोया कि 5 बजे सुबह मुझे संत जी के पास जाना है, लेकिन आदत के अनुसार उसकी नींद सुबह 5 बजे से पहले नहीं खुल पाई। उसके पिता ने बेटे को कहा कि तुम एक बार और प्रयास करो, कल और कोशिश करो सुबह जगने की। उस लड़के ने अपने पिता की बात संकल्प लिया कि मैं कल सुबह जरूर जल्दी उठ जाऊंगा और संत जी से मिलने जाऊंगा। वह अगली सुबह बहुत जल्दी उठ गया और तैयार होकर संत जी के पास उनके आश्रम में मिलने गया। उसने संत जी से आशीर्वाद लेकर एक तरफ बैठ गया। संत जी सबकी समस्या सुनने के बाद उसे अपने पास बुलाए और उन्होंने उस लड़के को कहा कि तुम्हारी जो समस्या है उससे छुटकारा के लिए तुम्हें लगातार 21 दिनों तक सुबह बहुत जल्दी ब्रह्म मुहूर्त में, जिसे अमृत वेला भी कहा जाता है, जगना होगा। वह लड़का भी अपनी आदत से बहुत परेशान था। उसने संत जी से कहा कि ठीक है संत जी, मैं ऐसा ही करूँगा। फिर संत जी ने कहा कि उसके बाद मैं तुम्हें सफलता का रहस्य बताऊंगा और इस दौरान तुम्हें आश्रम में ही रहना पड़ेगा। उस लड़के ने पहले दिन कोशिश किया सुबह जगने की, लेकिन वह सुबह जग नहीं पाया। लेकिन उस लड़के ने अपने आप में बदलाव लाने के लिए ठान लिया था। उसने संत जी से एक और मौका देने के लिए प्रार्थना किया। संत जी ने उसे एक और मौका दिया। अगली सुबह उसने ठान लिया था कि मुझे हर हालत में ब्रह्म मुहूर्त में उठना ही उठना है। अगली सुबह वह बहुत जल्दी उठ गया। कहते हैं ना कि अगर सच्चे मन से कोई भी कार्य किया जाए तो वह जरूर सफल होता है। उसने दृढ़ संकल्पता के साथ सुबह उठने की कोशिश की तो वह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जग गया और उसके बाद उसने ध्यान और एक्सरसाइज के साथ साथ पढ़ाई भी शुरू कर दी। इस तरह से उसमें बहुत ही परिवर्तन देखने को मिला और यह परिवर्तन वह लड़का खुद भी महसूस कर रहा था। इस तरह से उसने अपनी लगन और मेहनत से 21 दिन तक अपने कार्य को सच्चे मन से किया। 21 दिनों के बाद उसने संत जी से प्रार्थना किया कि उस ज्ञान के रहस्य को आप मुझे बता दीजिए। संत जी ने बहुत ही प्रेम पूर्वक उस बालक को कहा कि बच्चे, इतने दिनों से तुम जो कर रहे थे वही सफलता का रहस्य है और वही ज्ञान प्राप्ति का रहस्य है। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जगो, जो अमृत काल है, जिसे मनोहर काल भी कहा जाता है, और अपने जो भी कार्य हैं उनको उस समय करने की कोशिश करो। उस समय किया गया कार्य तुम्हें सफल बनाएगा और तुम जीवन में सफलता को प्राप्त करोगे। इस तरह से उस लड़के को सफलता का रहस्य पता चल चुका था और उसने जीवन भर
इस सफलता के रहस्य को अपनाया, जिससे वह जीवन भर कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। इस तरह ब्रह्म मुहूर्त अर्थात अमृत बेला हमारे जीवन को बहुत ही स्वर्णिम बना देता है और हर एक कार्य में सफल हो सकते हैं।